सो नाउ व्यू ऑन रेलवे स्टॉक्स आफ्टर बजट। अब बजट में आपके सामने जो हुआ वो आपके सामने है। और आज पीएसयू इंडेक्स है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से टूटा है, 6% डाउन था। अभी आपके सामने 1.87% देखने को मिल रहा है। मार्केट क्लोजिंग में 5 मिनट का टाइम रह गया है बस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6% से रिकवर तो हो गए, बट आगे के लिए जो तेजी है उसको कैप कर दी है। बिल्कुल एक लिमिटेड दायरे में यहाँ पर जो है ना निर्मला सीतारमण जी लेकर आई है। और बजट में कोई खास ऐलान नहीं हुआ, अगर आप देखें तो चर्चा हुई भी नहीं है, बट मार्केट के टैक्सेशन को लेकर चर्चा हुई है। और आम चर्चा ही रही है, यानी कि बजट जो है वो इंतरिम बजट जो फरवरी में आया था सेम टू सेम उसी की तरह है, कुछ ज़्यादा बदलाव है ही नहीं। बट यहाँ पर टैक्सेशन जो है वो इम्पेक्ट करता है मार्केट के अंदर। एंड जो पीएसयू के अंदर जो गेन हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसटीसीजी जो बढ़ाया गया है वो सीधा पीएसयू गेन्स पर इम्पैक्ट करता है। यानी कि कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर लाखों में प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है किसी के पास 100 शेयर ही हो, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 15,000, 20,000, 25,000, जो भी हो वो क्वांटिटी हो सकती है। तो एक बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना गेन्स भी हुए, किसी को छोटे गेन्स हुए, बट गेन्स यहाँ पर हुए। तो ऐसे में ना एसटीसीजी को यहाँ पर जो है ना सीधा आपका इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पर जो आपने कमाया है उस पर टैक्स थोड़ा सा बढ़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है कि आपका यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ एलटीसीजी। अगर आप एलटीसीजी के अंदर आते हैं, यानी कि आपने 1 साल से ऊपर यहाँ पर जो है ना शेयर्स रखे हैं पीएसयू के, तब तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12.50% यहाँ पर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% से 12.5% यहाँ पर जो है ना टैक्स पहुँच गया है एलटीसीजी का। जिन्होंने 1 साल के भीतर भीतर ये शेयर खरीदे हैं पीएसयू के, कोई भी पीएसयू हो, और यहाँ पर ना वो स्टॉक है यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो आपको उस पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप एसटीसीजी के दायरे में आते हैं और ऐसे में 15% से 20% बढ़ा दिया गया उसको, ठीक है। तो अब आपको पहले 15% पे करना पड़ता था और अब आपको करना पड़ेगा 20%। तो एक कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर जो है गेन छोटा हो रहा है, किसी को गेन बड़ा हो रहा है, सो दैट उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। एंड अभी देखिए मार्केट में सवेर से अगर आप देखें तो एक ही बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर ना खरीदने के लिए कुछ बचा नहीं। थोड़ा सा डिप चाहिए, हल्का होना चाहिए ये स्टॉक्स जो एकदम जो है ना स्काई रॉकेट हो गए। आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो, वैल्यूएशन की बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि वैल्यूएशन है क्या एक्चुअल में। मैं आपको बताता हूँ कि बात हो क्या रही है एक्चुअल में। लगा कि यहाँ पर ना बताने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन शब्द को सुनकर लोग अब अटपटा चुके हैं। वैल्यूएशन आखिरकार है क्या, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 589 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा खासी गिरावट हुई थी और यहाँ पर ना थोड़ा सा ही रिकवर हुआ है, बट हालांकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आरजीएनएल के अंदर ऐसा नहीं है कि 20% का लोअर सर्किल लग गया। एरकॉन के अंदर बहुत बड़ा गिरावट हुई। वैल्यूएशन के बारे में हम आते हैं अभी। एंड एरकॉन की अगर आप बात करें तो 17-18% तक नीचे टूट गया था स्टॉक। 262 के लोअर लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 8% की गिरावट के साथ यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हो रही है, यानी कि कोई खास रिकवरी नहीं है। आज जो रिकवरी आई है उसको आप कुछ ना ठीक ठाक मत समझिएगा कि आज रिकवरी आएगी पीएसयूज के अंदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही झटके में गिर जाता है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे और अभी ना अब आपको जो है ना सारे के सारे जो ट्रिगर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब आना पड़ेगा क्वार्टरली नंबर्स पर। और अभी इन सारी कंपनियों के क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। आपका आरवीएनएल, इरकॉन, आपका आईआरएफसी। एंड आईआरएफसी के अंदर भी 162 के लेवल देखने को मिल गए भैया। 162 के लेवल देखने को मिल गए, अभी 194 पर है। 5.15% का यहाँ पर जो है ना डाउन साइड के साथ क्लोजिंग हो रही है। बट देखिए जो एकदम जो सर्ज हुए हैं ना, आपकी जो पुराने क्वार्टरली नंबर्स हैं उनको ज़रा देख लीजिएगा और इनको देख लीजिएगा। और आईआरएफसी में जो लोग कहते हैं कि आईआरएफसी, अरे जो नेगेटिव जरा सा सुन नहीं सकते, मैं आपको बता दूं कि आईआरएफसी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 6,000 करोड़ का है। और मार्केट कैप जो है वो लमसम 2,50,000 करोड़ के आसपास से ऊपर है। 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप टच कर चुकी है आईआरएफसी। सो दैट मैं आपको एक बात बताऊं, कई सारी बैंक्स जो है ना वो यहाँ पर 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, बट उनका जो मार्केट कैप देख लेंगे ना तो आप दंग हो जाएंगे। इवन एनबीएफसी से ये बिलोंग करती है, तो आप एनबीएफसी में जो कंपनीज हैं उनको आप देखिएगा और उनमें आपको मिल जाएंगी बहुत सारी कंपनियां जो 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कर रही हैं। और उनका मार्केट कैप देख लीजिएगा, आप उनके प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिएगा, तो आपको बहुत गहराई से बात समझ में आए कि हो क्या रहा है इनमें। एंड देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत बनी हुई है। और देखिए ऑफकोर्स बननी है। देखिए मैं ग्राउंड लेवल की अगर बात बताऊँ ना, तो बिजनेसेस जो है ना वो इतना चल नहीं रहे हैं आज के टाइम में। अगर आप एक ग्राउंड रियलिटी पता करने जाएंगे छोटे शहरों में, तो आप देखेंगे
कि एक तरीके से ना जो उनके परिवार में, उन फैमिली से जो एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा या फिर यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो यहाँ पर पैसा बहुत ला रहे हैं, बिकॉज ऑफ बिजनेस चल नहीं रहे हैं, तो यहीं से यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा पैसा बन रहा है। तो जो डिपॉजिट जमा नहीं हो रहे ना, उसका भी एक रीज़न है। बॉस बाहर रखेंगे ना, अगर आप देखेंगे बैंक में भी रखते 4% का ब्याज मिलता है, तो इससे बढ़िया है कि मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड करवा लें या खुद स्टॉक के अंदर निवेश कर ले, तो ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न कमा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, इसमें कोई गलत बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है और यहाँ पर ना इसमें कोई शक की बात नहीं। आज जो रिकवरी हुई है वो भी बता रहा है कि लिक्विडिटी बनी हुई। इवन LIC को यहाँ पर बोला गया है बाई करने के लिए, जो कि सुनने को मिल रहा है कि LIC यहाँ पर जो है संभालेगी। ऐसा नहीं है संभालेगी और बाई करने में अंतर है, आपकी गिरावट को संभालेगी, धीरे 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 ये होगा। तो ऐसे में वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन से क्या समझ में आता है, देखिए आपको जो है ना, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है, ए कंपनी का स्टॉक का भाव है 50 रुपये, और अचानक से कोई न्यूज़ आती है और वो स्टॉक 500 रुपये का हो जाता है, ठीक है, यानी 10 गुना, ठीक है। बिजनेस के ऊपर ही एक कोई न्यूज़ आती है, बट यहाँ पर आप ये देखिए कि 10 गुना तो हो गया, एक न्यूज़ पर हो गया। अब अर्निंग पर शेयर जो है ना, EPS आपका कैसे बनता है भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आपका नंबर ऑफ शेयर से, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं स्टॉक के, ठीक है, तब जाकर EPS बनता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर आपका था 5, और बॉस वो यहाँ पर ना लमसम 5 साल या 7 साल में ये आपका अर्निंग पर शेयर आना था लमसम 25 से 35 के अराउंड, ठीक है, या 40 मान लीजिए, 40 का EPS होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, उसी हिसाब से स्टॉक चलता भाई, 5 साल में उसी के हिसाब से स्टॉक चलता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये ना 1 साल में ही पूरा यहाँ पर जो है 10 गुना स्टॉक बढ़ गया, और आपका EPS बढ़ना था 5 से 7 साल में 40 तक। तो कितना डाइवर्जेंस आप देखिए कितना ज़्यादा हो गया है कि आपका स्टॉक तो एकदम चल गया, तो उससे जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगी हो गई। आपका PE रेशियो कहाँ पर आ गया, ये सोचिए, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर आ गई, बट आपका अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा। तो ये ऐसा सिनेरियो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए रह सकता है, बट लंबे नज़रिए के लिए नहीं रह सकता। आप सोच रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो अर्निंग इन कंपनियों की बढ़नी थी 5 से 6 साल में, ठीक है, आज बजट रखा गया है, ऐसा थोड़ी कि कल के कल ऑर्डर इतने सारे निकल जाएंगे, एक लंबा वक्त लगता है, हर साल इतना पैसा खर्च करेंगे, वो तो शुरू से ही होता आ रहा है, अभी क्या नया हो गया क्या। बट वैल्यू यहाँ पर जो है ना, जब ये 25 रुपये में काम करता था IRFC, तब ये सस्ता था बहुत सारे RVNL जो है वो 20 रुपये पर काम करता, तो बहुत सस्ते थे, तब इनको वेटेज नहीं मिलता था, और इनका जो प्राइस होना चाहिए था वो यहाँ पर निखर के आया, बट एक्स्ट्रा निखर गया। जो प्राइस 200-250 रुपये होने चाहिए था किसी कंपनी का, वो अब 500, 600, 700 पर है। तो ऐसे में नए लोग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो आएंगे, जो हायर साइड खरीदें, जो 20, 25, 30, 40, 50, 60 या 100 रुपये पर खरीद रखा है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो हमेशा अगेंस्ट रहेगा नेगेटिव, ठीक है। कोई जरा सा नेगेटिव भी बोलते हैं, एकदम जो है वो एकदम चौंक उठता है कि ये नेगेटिव कैसे बोल दिया। तो ये बात है। तो आपका अर्निंग पर शेयर जितने आना था ना, वही आपको जो है ना मेंटेन रखता, आपकी स्टेबिलिटी रखता, बट स्टॉक बढ़ गया, बट अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा। और असलियत में तो ये कहा गया था 4000 करोड़ रुपए साल पर हम खर्च करेंगे वैगन्स में। तो वैगन स्टॉक्स पर ध्यान रखिए ना, जो यहाँ पर बताया गया है कि जनरल डब्बों को एक जो वंदे भारत की क्वालिटी बेसिस पर यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर वैगन स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, जो डब्बे बनाती हो रेल के, उन पर ध्यान रखिए। RVNL डब्बे कब से बनाने लगा, या IRFC डब्बे कब से बनाने लगा, ये सब ना एक दायरे में ना, ये बबल समान है एकदम, मतलब होना कुछ चाहिए था, है कुछ। तो ये बात है। तो अपने सिर्फ बात करने से ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिविटी फैल गई, ऐसा मत सोचा करिए। यहाँ पर व्यू शेयरिंग का काम है, कोई फोर्स थोड़ी है। आपको लग रहा है कि बॉस जो IRFC है, समझो इस बात को कि ये 300-400 का प्राइस होगा, तो आप उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि नहीं यार, एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना डैमेज तो आएगा क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, तो वो यहाँ पर बात समझे। या नया खरीदार है तो वो इस बात को समझे कि कहाँ आप खरीद रहे हैं और वो जगह है क्या, कैसी ये जगह। तो ये क्वार्टरली नंबर अभी आ रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। ये IRFC, RVNL, इरकॉन, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिए। कल PSU में IOB का नंबर आया, देख लीजिए IOB के नंबर कैसे आए और उसकी वैल्यूएशन देख लेना। तो ये क्या खतरे की निशानी तो है ही फिर, ठीक है ना। तो उसमें जो पैसा डाला है ना, वो खतरे के समान है, ये चीज़ है। तो वैगन स्टॉक पर ध्यान दीजिए,
ये जो व्यू है ना, ये ठीक है, ठीक ठाक प्लेस पर अगर खरीदने को मिल जाते हैं, ठीक ठाक प्राइसिंग मिल जाती है, तो इनसे बढ़िया शायद कोई कुछ नहीं है। क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए की जो बात करी है, हर साल हम खर्च करेंगे, और लमसम 8-10 साल की बात है ये। 10 साल तक ऐसे ही यहाँ पर जो है ना खर्च करने हैं गवर्नमेंट को। तो मुझे नहीं पता भैया कि यहाँ पर ना आपका आरवीएनएल किधर जाना है, मुझे मतलब नहीं है, या IRFC आपका किधर जाना है, या आपका इरकॉन किधर जाना है। इरकॉन तो पर्सनली मैंने यहाँ पर 160 रुपये पे खरीदवाया था, अगर आपको याद हो, जनवरी में, ठीक है। वो स्टॉक यहाँ पर 310-320 रुपये का हो गया। इवन आरवीएनएल भी बोला था, बट आरवीएनएल ज़्यादा महंगा बोला था मैंने उस वक्त भी, और आज भी बोल रहा हूँ। इरकॉन मैंने बहुत सस्ता बोला था, हालांकि इरकॉन में वो तेज़ी नहीं आई जो आरवीएनएल जैसी थी, बट यहाँ पर जो है जितना भी था ठीक था, बट ये अच्छे स्टॉक था। इरकॉन अभी भी सस्ता है, तो ये मुझे नहीं पता कि आरवीएनएल IRFC कहाँ जा रहे हैं। बट वैगन स्टॉक की बात चली थी, तो वैगन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। जिस पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उस पर ध्यान दीजिए। रेलवे इंफ्रा जो चेंज होगा वो तो होएगा, बट वो अभी यहाँ पर ना वो सारे की सारी बैलेंस शीट में आने तो दो, पैसा जितना बन रहा है वो आने तो दो, उस हिसाब से तेजी हो तो चलो समझ में आता है। स्टॉक पहले ही से चले गए तो वो तो यार भैया यार कहीं ना कहीं करेक्शन तो होगा। अब क्वार्टरली नंबर्स पर आएंगे तब आप देखिएगा क्या मूड बदलता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।